बेला से लोगों का जुड़ना शुरू हुआ और रोड इतनी चौड़ी थी, किंतु वहाँ पर सब एक दूसरे से मिलते चले गए और वो विशाल सरिता के समान विशाल प्रवाह आज आप लोगों ने पूज्य मुनि श्री के सत्संग आगवानी में जो उत्साह दिखाया, वास्तव में ऐसा ही उत्साह आपका निरंतर बना रहे तो जिन शासन की प्रभावना कई गुनी निस्दिन वृद्धिगत होती चली जाएगी। पिछले बार भी हमारा यहाँ पर आना हुआ था, आचार्य महाराज के साथ भी आना हुआ था और इस बार पूज्य महाराज जी के साथ आना हुआ। वास्तव में गढ़ाकोटा में अपने आप में एक प्रकार से संपन्न और सभी तरह से उत्कृष्ट जिनालयों की वंदना यहाँ पर होती है। इसके साथ पटेरिया जी में पार्श्वनाथ भगवान अपने आप में वह चारों ही दिशाओं में जिन शासन की प्रसिद्धि वहाँ पर विस्तृत होती चली जाती है। आप सब लोग यहाँ पर रह कर के जिनेंद्र भगवान की आराधना और जिन शासन की प्रभावना में जो श्रावक अपना उत्कृष्ट योगदान देता है, वह योगदान उसके सम्यक दर्शन को पुष्ट करने का कारण बनता है। सम्यक दर्शन के 8 अंगों में एक प्रभावना अंग है। आज जो आप लोगों ने शोभा यात्रा या कहना चाहिए अगवानी, ये वास्तव में मात्र एक जुलूस या प्रभाव नहीं था, लेकिन ये जिन शासन की प्रभावना का एक अंग था कि आपका गुरु के प्रति कितनी श्रद्धा है। आज जैनेतर सारे समाज जब आप निकल रहे थे, लोग घरों के झरोकों से झांकते हुए देख रहे थे, आखिर ऐसे कौन से गुरु इनके आए हैं जिनके आगवानी के लिए पूरी समाज ओढ़ा। ये हमारे सम्यक दर्शन की परिपुष्टता का साधन है। कई लोग सोच रहे थे यार इस भीड़ में जाके क्या करेंगे, हम तो घर में बैठे ही अच्छे हैं, यहीं तो महाराज आ ही रहे। लेकिन उन्होंने अपने एक सम्यक दर्शन के अंग को हीन बना दिया। आज हम देख रहे हैं समाज में किसी प्रकार की कमी नहीं। जैन समाज विश्व की एक ऐसी समाज है जिसके ऊपर सरस्वती और लक्ष्मी दोनों की भरपूर कृपा है। ज्ञान के मामले में 99.38% जो है समाज साक्षर है, पढ़ी लिखी है। इसी प्रकार अर्थ की संपन्नता में भी कहीं पर भी आप चले आओ, जैन समाज अपने आप में एक अपना अस्तित्व रखते हैं। किंतु बदलते परिवेश में आज हमारे लिए और भी कुछ बहुत आवश्यकताएं हैं। पूज्य महाराज जी से अपन प्रवचन सुनेंगे। थोड़ी सी बात रास्ते में पिछले बार भी जब हम आए थे, हमने एक बात आप लोगों के समक्ष रखी थी कि आज हम बहुत सारी प्रभावना के कार्य करते हैं, किंतु आज हमारे आने वाली पीढ़ी इस जैनत्व के संस्कारों को कैसे सुरक्षित रखे, इस विषय में और हमें प्रयास करना चाहिए। आज हम देख रहे हैं शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसमें हमारी पीढ़ी बहुत तरीके से आगे आ रही है, जुड़ रही है, किंतु शिक्षा के साथ साथ उनके संस्कारों को जीवित रखना बहुत दुर्लभ है। अभी यहीं की बात है, कहीं पर हम जब पहुँचे और एक छोटा सा बच्चा हमारे पास आया, उसने प्रश्न पूछा, महाराज जी आप तो कहते हैं अंडा मांसाहारी होता है, लेकिन हम जिस विद्यालय में पढ़ते हैं हमारे टीचर तो हमें कहते हैं अंडा शाकाहारी होता है। हम आपकी बात माने कि हमारी मैम की बात माने? जिनके साथ वो बच्चे 4 घंटे 6 घंटे पढ़ते हैं उनकी बात को वो मानेंगे कि जिनके दर्शन कभी कभार होते उनकी बात माने? हम जवाब क्या दे सकते थे, लेकिन इतना ज़रूर लगा कि आज हम बड़े बड़े जिनालयों का निर्माण कर रहे हैं, बड़े बड़े तीर्थों का निर्माण कर रहे हैं, किंतु ये जीवित जो आगे तीर्थ बनने वाले, जिनके कांधों पर तीर्थ सुरक्षा का एक बहुत बड़ा आगे उनको सुरक्षा करनी है, ऐसे बेटा बेटियों को हम यदि संस्कार जैनत्व के संस्कार के सही शिक्षा ना दे पाए तो शायद यह हमारा सपना कैसे पूर्ण होगा। इसीलिए आप लोगों के पास किसी प्रकार की विपन्नता नहीं है, पूर्ण संपन्नता है। और गढ़ाकोटा समाज तो एक ऐसी समाज है कि यहाँ के कहना चाहिए अनेक मुनि महाराज और साधक यहाँ पर साधना करते हुए
आगे अपने जीवन को संयम में बनाया है। आपके यहाँ भी विद्यालय चलता तो है, किंतु शायद अभी वो विद्यालय उसी स्तर पे कि आप अपने बच्चों को तो नहीं भेजते। कितने लोग हैं जिनके बच्चे जैन विद्यालय में अभी जो चलता ना पीछे चौधरी मंदिर के पीछे, हाँ वहाँ कितने बच्चे, कितने परिवार के बच्चे वहाँ पर पढ़ते होंगे। शायद 5वीं तक स्कूल है ना, और भी आगे, हाँ और बड़ा। लेकिन आज हम ही अपने बच्चों को डाल सकें ऐसे उत्कृष्ट शिक्षा संस्थान हमारे यहाँ बचे, नहीं तो आगे ऐसी स्थिति होगी। पिछले यहाँ से रहली के पास भी स्कूल वगैरह है। इतना ही हमारा कहना है कि हम जैनत्व के संस्कारों को सुरक्षित आगे वाली पीढ़ी पर पहुँचा पाएँ। इसीलिए हमारे समाज में एक जैनत्व के संस्कारों से युक्त एक अच्छा विद्यालय हो। इस विषय में महाराज जी का आशीर्वाद और मार्गदर्शन आपको मिलेगा। निश्चित मानिएगा बहुत कम मेहनत में बहुत ज़्यादा लाभ आपको मिल सकता है, क्योंकि ये तो निश्चित है गुरुओं की कृपा जिस पर होती है उसको पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता, सिर्फ एक दृढ़ संकल्प और समर्पण करना पड़ता है। बाकी सब काम सहज होते चले जाते हैं। गुरु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हैं मेरे गुरुवर मेरा नाम हो रहा है। ऐसे ही आप सब अपने भविष्य को अच्छा बनाएं। इसी मंगल भावना के साथ पूज्य मुनि श्री को नमोस्तुते।